ट्यूटोरियल 98। इस ट्यूटोरियल पे हम आर्डिनो के ईप्रोम का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि उसके मेमोरी में किसी भी लेटर या नंबर को कैसे सेव कर सकते हैं। ईप्रोम इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसका साइज अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर के अनुसार अलग अलग होता है। आर्डिनो यूनो में उसका साइज होगा 1024 बाइट्स मीन्स 1 किलोबाइट्स। आर्डिनो मेगा में उसका साइज होगा 4096 बाइट्स मीन्स 4 किलोबाइट्स। और इसी प्रकार अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर में इसका साइज डिफरेंट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके मेमोरी का साइज का मतलब क्या है और हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आर्डिनो यूनो में 1024 बाइट्स होता है। इसका मतलब ये है कि इस पे 0 से लेकर 1023 टोटल मिला के 1024 लाइन्स होंगे, जो कि ब्लैंक मेमोरी लाइन है। इनके हर एक लाइन पे हम अलग अलग मेमोरी सेव कर सकते हैं। तो हम कितना मेमोरी सेव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ये उसके माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड करता है। आर्डिनो यूनो पे हम 8 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर में अगर हम बाइनरी को डेसिमल पे कन्वर्ट करें, बाइनरी पे मैक्सिमम जो नंबर होगा वो होगा 8 टाइम 1, और इस 8 टाइम 1 को डेसिमल पे कन्वर्ट करते हैं तो मैक्सिमम नंबर होंगे 255। तो ये 255 मैक्सिमम डेसिमल नंबर होगा जो हम इन लाइंस पे फिल कर सकते हैं। हम इससे ज़्यादा फिल नहीं कर सकते और इससे कम हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि लाइन 0 पे अगर हम मेमोरी सेव करते हैं 255, तो 1 पे कर सकते हैं 100, 2 पे कर सकते हैं 77, 3 पे कर सकते हैं 32। इस तरीके से हम अपने अनुसार या हमारे प्रोग्राम के अनुसार हम कोई भी नंबर जो 255 से छोटा हो वो हम इसमें सेव कर सकते हैं। और अगर हम इसी मेमोरी पे लेटर सेव करना चाहें तो हम किसी भी एक मेमोरी पे सिर्फ एक ही लेटर सेव कर सकते हैं। जैसे 0 पे हमने A किया, 1 पे B, C, D और लास्ट 1023 पे H किया। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अलग अलग लेटर सेव कर सकते हैं। ईप्रोम को एक्टिव कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए हम प्रैक्टिकली रूप से एक छोटा सा सर्किट पे इसे टेस्ट करेंगे। आर्डिनो यूनो के साथ हम 2 LED इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रीन LED के एनोड को 470 ओम रजिस्टर के साथ पिन नंबर 30 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और रेड LED को 470 ओम रजिस्टर के साथ पिन 11 के साथ कनेक्ट करेंगे। LED के कैथोड को ग्राउंड कर देंगे। इस LED को कंट्रोल करने के लिए हम 2 पुश टू ऑन स्विच का इस्तेमाल करेंगे, जिसके एक टर्मिनल को पिन 7 के साथ और दूसरे स्विच के एक टर्मिनल को पिन 3 के साथ कनेक्ट कर देंगे और दोनों रीसेट स्विच के दूसरे टर्मिनल को भी ग्राउंड कर देंगे। इसके बाद 10 किलो ओम के 2 रजिस्टर को स्विच 1 और स्विच 2 के पुल अप के लिए कनेक्ट करेंगे और रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को 5 वोल्ट प्रोवाइड कर देंगे। इस छोटे से सर्किट से हम ये समझेंगे कि ईप्रोम किस तरीके से काम कर रहा है। इस सिंपल सर्किट पे मैंने एक प्रोग्राम पुट किया है, जिसमें इस स्विच को अगर हम प्रेस करते हैं एक बार तो ग्रीन LED ऑन हो जाएगा और इस स्विच को प्रेस करने से रेड LED ऑन हो जाएगा। अगर सेकंड बार हम इसे पुश करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और इससे रेड LED ऑफ हो जाएगा, ऑन और ऑफ। सपोज हमने दोनों LED ऑन करके रखा है और इन केस हम अगर यहाँ से पावर ऑफ कर देते हैं और फिर से जब हम पावर कनेक्ट करते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा।
क्योंकि ये उस सेटअप को मेमोराइज नहीं कर पाया है। अब हम इसी सेटअप पे EEPROM के साथ प्रोग्रामिंग करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से इसे मेमोराइज कर पा रहा है। जब हमें इसी सेम प्रोग्राम पे EEPROM को एक्टिवेट किया, तो जब हम इसे एक बार प्रेस कर रहे हैं तो ग्रीन LED ऑन हो जा रहा है, और जब इसे प्रेस करेंगे तो रेड LED ऑन हो जा रहा है। इन केस इसके ऑन कंडीशंस में अगर हम पावर ऑफ करते हैं और उसके बाद फिर से हम पावर कनेक्ट करते हैं अगर, तो ये दोनों LED उसी पोजीशंस पे होंगे जिस समय लास्ट टाइम जब पावर ऑफ होने से पहले हुआ रहता है। इस प्रकार हम अपने सर्किट के लास्ट कंडीशंस और लास्ट वैल्यू को EEPROM में सेव कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ग्रीन LED ऑफ करके एक बार पावर ऑफ फिर से कर दिया, तो ये इस तरीके से उसी मोड पे फिर से आ जाएगा। इस तरह आप अपने EEPROM को पे मेमोरी को सेव कर सकते हैं। इसका कोड बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ग्रीन LED पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड है, रेड LED 11 के साथ, पुश बटन 1 और 2 पिन 7 और 3 के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर दो वेरिएबल A और B लिया हुआ है, जिसका फर्स्ट वैल्यू 0 होगा। इसी वैल्यू के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से ग्रीन LED ऑन और ऑफ होगा, रेड LED ऑन और ऑफ होगा। वाइट सेटअप में पिन मोड ग्रीन LED और रेड LED आउटपुट, पुश बटन 1 और 2 इनपुट होंगे। यहाँ पर इंट बटन 1 का वैल्यू पुश बटन 1 का वैल्यू होगा, बटन 2 का वैल्यू पुश बटन 2 का वैल्यू होगा। जब बटन 1 लो होता है तो जो वेरिएबल A है उसमें इंक्रीमेंट होगा डिले 1000 के साथ, और जब बटन 2 लो होता है तो वेरिएबल B में इंक्रीमेंट होगा डिले 1000 के साथ। जब A का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाता है देन ग्रीन LED हाई हो जाएगा, और जब A का वैल्यू सेकंड बार इंक्रीमेंट होके 2 हो जाता है तो ग्रीन LED लो हो जाएगा, और लो होने के साथ साथ फिर से A का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब बटन 2 को लो होता है और B का वैल्यू इंक्रीमेंट होता है और B का वैल्यू A हो जाएगा, B का वैल्यू 1 होता है तो रेड LED हाई हो जाएगा, और जब B का वैल्यू 2 हो जाता है तो रेड LED लो हो जाएगा, और लो होने के साथ साथ फिर से ये B का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसी छोटे कोड से ये काम कर रहा था। जब इसी कोड पे हम EEPROM इंक्लूड करते हैं, ये कोड जिसमें हमने EEPROM इसी सेम कोड पे पुट किया हुआ है, उसके लिए सबसे पहले हेडर फाइल EEPROM हमने पुट किया जो कि ये है। उसके बाद वाइट सेटअप पे यहाँ पर A और B को हम मेमोराइज करेंगे, तो A इज इक्वल टू EEPROM रीड 0, ये 0 जो कि उसका एक बाइट है, और उस 0 बाइट पे या 0 लाइन पे हम A के वैल्यू को मेमोराइज करेंगे। वहीं पर B के वैल्यू को हम बाइट 1 पे मेमोराइज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू A और B इज इक्वल टू B पुट कर देंगे। इसके नीचे यहाँ पर A के इंक्रीमेंट को हम मेमोराइज कर रहे हैं, तो EEPROM राइट 0 बाइट पे A का वैल्यू राइट होगा, मतलब यहाँ पर ये मेमोरी सेव हो जाएगा। उसी प्रकार EEPROM राइट 1 बाइट पे ये B का वैल्यू सेव हो जाएगा। सिर्फ कोड में ये दोनों लाइन ही चेंज होंगे उसके बाद। और इस प्रकार इस कोड को जब हम अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा।
इस कोड का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिटेल बॉक्स पे मिल जाएगा। इस चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स विद प्रवीण दिहारी इन हिंदी, और सब्सक्राइब करने के लिए ये रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए ये बेल आइकॉन प्रेस करें।